सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में गाड़ी से बारूदी मवाद मिला है। कराची से आपको बता रहे हैं, इलाका है क्लिफ्टन, जहां से गाड़ी से बारूदी मवाद मिला है। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में गाड़ी में नस्ब IED डिवाइस नाकारा बना दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बताया गया है कराची को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। कराची का इलाका है क्लिफ्टन, जहां पे गाड़ी से बारूदी मवाद मिला है और गाड़ी में नस्ब IED डिवाइस नाकारा बना दी गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया है। दानियाल सैयद बताइएगा, क्या कहना है इन अहलकारों का, ये गाड़ी वहां पे कैसे आई और इसके अंदर कितना बारूदी मवाद है? जी देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरामैन वाहिद अगर मनाजिर दिखा सकें कि ये रेड कलर की डबल केबिन गाड़ी है जिसमें बम की इतला पुलिस को 15 की इतला पर मिली। पुलिस यहाँ पर पहुंची, बम डिसोजल स्क्वाड को तलब किया गया। उसके बाद जब BD यहाँ पर आया है तो BD ने इस बात की तस्दीक की है कि जो गेट था इस डबल केबिन गाड़ी का KV 3088 जिसका नंबर है, इसमें इसके गेट के साथ एक रिमोट डिवाइस ही मैग्नेट के साथ जिसको लगाया गया था। और उसके बाद पुलिस हुक्काम ने मजीद तफ्तीश की है तो बताया ये गया है कि इस गाड़ी के अंदर 2 अफराद सवार थे, जिनमें एक चीनी बाशिंदा भी शामिल था। वो अपनी गाड़ी में यहाँ से गुजर रहे थे कि नामालूम मुल्जिमान जो है वो उनकी गाड़ी के ऊपर ये मैग्नेट डिवाइस रिमोट कंट्रोल जो थी वो लगा के फरार हुए। उसके बाद जैसी BD को इतला मिली है तो बम डिसोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है और इस बम को नकारा बना दिया गया है। जो डिवाइस थी रिमोट कंट्रोल डिवाइस, उसको नकारा बना दिया गया है और इस इलाके को सील कर दिया गया है। अतराफ की तमाम दुकानें कारोबार बंद कर दिया गया है। इलाके में खौफ हिरास है, लेकिन पुलिस हुक्काम के कह रहे हैं कि जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी वो IED डिवाइस की तर्ज की डिवाइस है, उसको मजीद चेक किया जाएगा। इस वक्त जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो मिली है यहाँ से इस गाड़ी में नस्ब की गई थी नामालूम मुल्जिमान ने, उसको नकारा बना दिया गया है। उसको इस गाड़ी में मैग्नेट की मदद से जो नामालूम हमलावर लगा के फरार हुए थे उसको चिप को निकाल लिया गया है और मजीद अतराफ के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है कि कौन मुल्जिमान थे जिन्होंने ये वारदात की है। ताहम पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस और बम डिसोजल स्क्वाड ने इस इलाके को तबाही से बचाया गया है। इब्तिदाई जो मालूमात अब तक हमें मौसूल हुई हैं पुलिस हुकाम की जानिब से, उनका ये कहना है कि इस डबल केबिन गाड़ी के जो मालिक है वो चीनी बाशिंदा है। उसके बारे में मजीद मालूमात जो हैं वो पुलिस हुकाम तलब कर रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था और उसको इस किस्म की माजी में किसी किस्म की कोई धमकी या इस किस्म की किसी सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ा। बहरहाल ये इस वक्त ये गाड़ी है, इसको क्लियर करार दे दिया गया है। पुलिस के आला हुकाम, रेंजर्स के आला हुकाम और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मैग्नेट की मदद से जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाई गई थी उसको नकारा बना दिया है। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि BD ने जिस डिवाइस को नकारा बनाया उसको मजीद चेक किया जाएगा कि उसके अंदर बारूदी मवाद मौजूद है और अगर मौजूद है तो कितनी मिकदार में मौजूद था। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल में आज मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करेंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से एडमिन ब्लॉक में मुलाकात कराई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल में आज मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करेंगे, जबकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से एडमिन ब्लॉक में मुलाकात कराई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इस मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई थी। कोट लखपत जेल में आज वो मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत भी करेंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से एडमिन ब्लॉक में मुलाकात भी कराई जाएगी। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर जलसे के बाद यहीं पर मौजूद हैं और मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई थी। ग्रेटर इकबाल पार्क में तोड़ फोड़ और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर PDM जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना लारी अड्डा में PHA की सिक्योरिटी दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक समेत दीगर अहम शख्सियात को नामजद किया गया। पुलिस ने मुकदमे में 200 डंडा बरदार को भी शामिल किया।
एक और मुकदमा दर्ज किया गया है ग्रेटर इकबाल पार्क में तोड़फोड़ और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क पर जलसे के मामले पर PTM कायदीन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। PHA ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सरकारी अमलाक को नुकसान और तारीखी विरसे को पामाल किया गया। PTM क़यादत पर नुकसानात की मद में 71 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया है। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्रे नायाब, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, अब मुतहर्रिक हैं तमाम इदारे और इस वक्त उनके आसाब पे सवार है कि PTM का जो जलसा हुआ है उसके बाद किस तरह से इस पे कार्रवाई की जाए। इसी तनाजुर में पहले PTM के जो अहम अरकान थे उन पर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे थे। एंटी करप्शन ने भी कराया, पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कराया और अब PHA ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस हवाले से PTM ने जो तोड़ फोड़ की है, जो उन पर इल्जाम आयद किए गए हैं, हॉर्टिकल्चर और सिविल की मद में मजबूरी तौर पर 1 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया है और 71 लाख रुपए सिविल स्ट्रक्चर के नुकसान की मद में, जबकि 28 से 30 लाख रुपए हॉर्टिकल्चर नुकसान की मद में जो है हर्जाना आयद करके PHA ने नोटिस जो है वो सेनेटर राना मकबूल और समीउल्लाह जो दीगी रहनुमा है उनके नाम ये TCS कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां LNG डीजल से महंगी हो गई। LNG के बरवक्त ऑर्डर ना देने पर नुकसान 122 अरब से तजावुज कर चुका। याद रखें, ये भी कल केसेस बनेंगे। वजारत पेट्रोलियम बता दे कि LNG टर्मिनल का खर्चा कितना है। वफाकी वजीर का डीजल पर चलने वाला पावर प्लांट LNG पर चलने से कितना फायदा हुआ। अगर किसी में हिम्मत है तो इन दोनों सवालों के जवाब दें। इस हुकूमत की एक और कामयाबी है कि दुनिया भर में LNG डीजल से 1/3 कीमत पर बिकती है। पाकिस्तान में आज इस हुकूमत की कोशिश और मेहरबानी से डीजल LNG से सस्ता हो गया और अभी जो कल टेंडर खुला है LNG के 2 जहाजों पर मुल्क का नुकसान जो होगा वो 11 अरब रुपए से ज्यादा है। अगर ये मिनिस्ट्री प्लानिंग करती, जून जुलाई में टेंडर करती, उसके मुकाबले में आज आप 2 जहाजों पर 11 अरब रुपया ज्यादा देंगे। कि अभी तक इस साल में जो नुकसान LNG के ऑर्डर बर वक्त ना करके मुल्क का हुआ है वो 122 अरब से तजावुज कर गया। तो मेरी इन हज़रात से गुजारिश है कि कल ये केस भी फिर बनेंगे। वजारत पेट्रोलियम ये बता दे कि इस LNG टर्मिनल जिस पर हमारा केस बन रहा है, इस पर साल की टोटल पेमेंट क्या की जाती है और ये बता दें कि एक वफाकी वजीर का पावर प्लांट जो डीजल पर चलता था उसको LNG पर चलाने से साल में हुकूमत पाकिस्तान का कितना फायदा होता है। ये 2 सवालों के जवाब दे दें। अगर वजारत पेट्रोलियम में हिम्मत है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने के केस पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने सर्दियों की तातीलात के बाद केस मुकर्रर करने की हिदायत की है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने के केस पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने सर्दियों की तातीलात के बाद केस मुकर्रर करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने के केस पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील मंजूर कर ली। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एबटाबाद में बांडी मीरा में जीप खाई में गिरने से 8 अफराद जामबहक हो गए, जबकि जीप में 12 अफराद सवार थे। इमदादी टीमें लाशें और जख्मियों को निकालने में इस वक्त मसरूफ हैं। एबटाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर बांडी मीरा में जीप खाई में गिरने से 8 अफराद जामबहक हो गए। जीप में 12 अफराद सवार थे। इमदादी टीमें लाशें और जख्मियों को निकालने में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं एबटाबाद से, जहां पर बांडी मीरा में जीप खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जामबहक हो गए। जीप में 12 अफराद सवार थे, 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। इमदादी टीमें लाशें और जख्मियों को निकालने में मसरूफ है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं।
एबटाबाद में भांडी मीरा में जीप खाई में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस जीप में 12 अफराद सवार थे। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इस वक्त लाशें और जख्मियों को निकालने में मसरूफ हैं। एबटाबाद जीप में 12 अफराद सवार थे। हलाकतों का मजीद भी खदशा है, जबकि रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि जाए हादसा पर वो मौके पर पहुंच गई और वहां पर रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू का अमल जारी है। 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। तफसीलात जान लेते हैं। जुबैर आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, क्या तफसीलात हैं? जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? जी देखिए, ये एबटाबाद का नवाई इलाका है, थाना बगनौतर की हदूद है भांडी मेरा, जहाँ पर मुसाफिर जीप जो है वो गहरी खाई में गिरी है और उसमें 12 अफराद सवार थे। 8 अफराद की जो कंफर्मेशन है डेथ की वो हो चुकी है। गहरी खाई है, वहाँ से लाशें जो है वो निकालने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो रेस्क्यू की इमदादी टीमें हैं वो मौका पर नहीं पहुंच पाई हैं। मकामी अफराद जो है वो लाशों को निकाल रहे हैं। जो 4 जख्मी हैं उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी जो है वो तशवीशनाक है। अगर फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल न किया गया तो उनकी भी जो है वो अमवात हो सकती है और अमवात बढ़ने का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए ने पीडीएम क़यादत को ग्रेटर इकबाल पार्क में नुकसानात पर हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। सिविल स्ट्रक्चर और हार्टिकल्चर नुकसान की मद में 1 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवाया गया है। सिविल स्ट्रक्चर की मद में 71 लाख जुर्माना आयद किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्र नायाब बताएगा। जी बिल्कुल, अब लाहौर शहर के सरकारी इदारों के असाब पर सवार हो गया है पीडीएम का जलसा और FIR के बाद अब उनको हर्जाने के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। पीएचए की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम का जलसा करने पर सिविल स्ट्रक्चर की मद में 71 लाख रुपए, जबकि हॉर्टिकल्चर नुकसानात की मद में तकरीबन 30 लाख रुपए का हर्जाना भिजवाया गया। मजबूरी तौर पर 1 करोड़ के नोटिस जो है वो भिजवाए गए और 3 रोज के अंदर अंदर हर्जाना भरने के भी इसमें उनको नोटिस दिया गया है, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की धमकी भी दे दी गई है। और ये तमाम नोटिस जो है सेनेटर मकबूल अहमद और समीउल्लाह नीजी रहनुमा उनके नाम कोरियर करके भिजवा दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने नाकिस तफ्तीश पर 2 ASI और 2 कांस्टेबल को 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। पुलिस एहलकारों को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने नाकिस तफ्तीश पर 2 ASI और 2 कांस्टेबल्स को सजाएं सुना दी हैं, जबकि अदालत ने पुलिस एहलकारों को 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। पुलिस एहलकारों को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है और साथ ही कमरा अदालत से पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी काबीना आज चेयरमैन NDMA की तकर्री की मंजूरी देगी। काबीना डिवीजन ने नए चेयरमैन के लिए 3 नाम भिजवा दिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, क्या तफसीलात हैं? 3 नामों में कौन कौन शामिल है? अवैस, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से कौन कौन से नाम भिजवाए गए हैं? जी बिल्कुल, जो NDMA के हवाले से सबसे अहम जो चीज जो इस वक्त सामने आ रही है कि जो नए जो चेयरमैन हैं उनकी तकर्री के हवाले से आज वफाकी काबीना को नाम भिजवा दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि सबसे जो अहम इसमें जो नाम आ रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनके लेफ्टिनेंट अनवर जो है सती उनका नाम है। उसके अलावा 2 जो सेक्रेटरीज हैं उनका भी नाम जो है वो दिया गया है और ये बताया गया है कि इसमें जो कंसिडरेशन के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज जो है जो कि इन्फेंट्री से आए हैं वो बहुत मोस्ट फेवरेट है और उनकी तकर्री जो है वो हो जाएगी। और इसके साथ बताया जा रहा है कि जो 22 ग्रेड के जो कैप्टन रिटायर्ड जो शेर आलम महसूद हैं और इसके साथ नदीम इरशाद कियानी हैं जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, इनके भी नाम दिए गए हैं। लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो NDMA के जो नए चेयरमैन होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती होंगे, जो कि अभी ही मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं और उनको जो चेयरमैन NDMA की जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और वफाकी काबीना को समरी तो भिजवाई गई है और अभी कुछ देर बाद जो है इसकी मंजूरी भी दी जाएगी और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल नवाज सत्ती साहब जो है वो NDMA का बकायदा तौर पर जो है वो चार्ज भी संभाल लेंगे। वफाकी काबीना के जो 14 नुकाती जो एजेंडा है उसमें भी ये चीज शामिल है। साथ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची की पहली और कदीम फूड स्ट्रीट को मॉडल फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला कर लिया गया। बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के लिए 10 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इमारतों के रंग, फर्नीचर और साइन बोर्ड्स की तनसीब के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कराची की पहली और कदीम फूड स्ट्रीट को मॉडल फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला कर लिया गया है। बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इमारतों के रंग, फर्नीचर और साइन बोर्ड्स की तनसीब के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कराची के इलाके सदर में सीवरेज और पानी की लाइन के लिए की जाने वाली खुदाई हादसात का सबब बन रही है। शहरियों का कहना है कि कई माह से काम ताखीर का शिकार है। इस हवाले से बताएंगी समीन नवाज। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए बड़े शहर के मसाइल भी बड़े हैं जो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बात अगर की जाए बुनियादी सूरत हाल के हवाले से, बुनियादी इशूज़ के हवाले से, तो उसमें सेवरेज, पानी के ऐसे मसाइल हैं जो ज़रूर हल होने चाहिए, लेकिन वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हम कराची शहर के मेन सदर मार्केट के इलाके में मौजूद हैं। पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल सामने वाला ये रोड है, मेन मरकजी शाहरा है, जो गुज़िश्ता कई माह से इस तरह से खोद कर डाल दी गई है और सेवरेज लाइन डालने के बहाने ये जो तमाम तर खुदाई नज़र आ रही है ये की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लाइन डालने का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। चूँकि ये मरकजी शाहरा है और दिन भर लोगों का यहाँ से गुजर रहता है, लिहाजा इस वजह से यहाँ पर खुदाई की वजह से लोगों की आमदोरफ्त में न सिर्फ ये कि उनको रुकावटों का सामना है, बल्कि रात के अंधेरे में जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होती हैं, जो मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो रास्ता तंग होने की वजह से या सड़क की खुदाई होने की वजह से मुश्किल से गुजर पाते हैं और किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि या तो तरक्याती काम होते नहीं हैं या अगर उनका सिलसिला शुरू कर दिया जाता है तो उसकी तकमील के लिए कई माह और बाज़ औक़ात कई साल दरकार होते हैं और इतने अरसे आवाम को तकलीफ झेलना पड़ती है। बहुत शुक्रिया। कराची में गैस का शदीद बहरान है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस की अदम फराहमी पर शहरी परेशान हैं। बल्दिया टाउन में कई रोज से गैस नहीं आ रही। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। अभी बताइएगा शहरी क्या कहते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में SSGC की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि गैस की मुकम्मल फराहमी सर्दियों में जारी रहेगी, वो दावे सिर्फ दावे ही दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके इस वक्त जो है वो गैस से महरूम है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में, दिन के औकात में, रात के औकात में गैस जो है वो ना होने के बराबर मौसूल हो रही है। जिसमें अगर बात की जाए इलाकों की तो बल्दिया टाउन है, इसके अलावा औरंगी टाउन है, कोरंगी के इलाके हैं, शाह फैसल जो कॉलोनी है वहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं, साथ साथ पोश एरियाज जिसकी अगर बात की जाए तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में भी जो है वो गैस इस वक्त घरों में ना होने के बराबर मौसूल हो रही है। इस वक्त भी हम औरंगी टाउन के इलाके में मौजूद हैं। घरेलू खातून हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। आंटी, क्या इस वक्त मसाइल हैं आप लोगों को? कितना अरसा हो गया गैस ना आप लोगों को नहीं आ रही है? तो 6 महीने हो गए हमारे घर में गैस नहीं है ना, और फिर है ना हम लोग सिलेंडर भराते हैं तो 200-200 रुपए का भराना पड़ता है हमें। 4 दिन चलता है, फिर 5वें दिन हमारे घर में रोटी नहीं बनती है। इसलिए कि मेरे शोहर बूढ़ा है बेचारा, 10,000 रुपए कमाते हैं ना। सर्दी आ गई है तो हम पानी भी गर्म नहीं कर सकते, यानी कि है ना सिर्फ चाय बनाते हैं और है ना होटल से मंगा के खाते हैं। हर महीना बिल भेज देते हैं, तो जब हम गैस ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल कहाँ से भरेंगे? अरे बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर ना सिर्फ SSGC की जानिब से जो है वो गैस की फराहमी बंद की गई हुई है, बल्कि जो बिल है वो उनको जो है वो इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। गैस ना होने के बायस सिर्फ सिलेंडर के इस्तेमाल पे घरेलू खाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्म पानी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरी सेहत की सहूलियात को भी तरसने लगे हैं। कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़या मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हुकूमती बेहिस्सी का शिकार हो गया। हॉस्पिटल की छतें और दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं। इस हवाले से बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं किसी वीरान बयाबान जगह या जंगल में मौजूद नहीं, बल्कि ये कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़ मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और उसकी हालत ज़ार पर मैं आपको क्या सूरत हाल दिखाऊं। मेरे कैमरामैन सज्जाद अगर अब आपको दिखाएं तो ये बैक पर आप देख सकते हैं, ये वाइट गेट कभी किसी दौर में OPD हुआ करता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है। अगर आप इस बिल्डिंग की छत की सूरत हाल देखें तो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सिर्फ यही एरिया नहीं, बल्कि राइट से लेफ्ट साइड तक जितना भी एरिया है, तमाम एरिया की छतों का यही हाल है। बारिशों के दिनों में ये जगह जो है यहाँ से गुजरने के काबिल नहीं रहती, बल्कि मतलब गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। पानी घुटनों से ऊपर चला जाता है। एक इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद है जो दिन भर में इस हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन के साथ साथ अपने बच्चों को दवा भी दिलवाती है और दवा की गर्ज से आते हैं। हॉस्पिटल की एक अच्छी बात जो है वो ये है कि मुफ्त अद्वियात बच्चों को फराहम की जाती हैं
सन 2002 में ये अस्पताल जो है वो बना था और 2002 में बनने वाले अस्पताल की हालत अब ये हो चुकी है कि ये जगह जगह से ना सिर्फ फर्श बल्कि छतें टूट फूट का शिकार हैं और ये जो कमरे हैं, बहुत सारे बेशतर कमरे ऐसे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो मेरे बैक पर कुछ खिड़कियां भी मौजूद हैं। ये सिर्फ खिड़कियां नहीं है बल्कि ये अंदर कमरे हुआ करते थे जो अब बंद हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए इस खौफ से कि कहीं खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग गिर ना जाए और ये हादसा रुनुमा हो भी सकता है किसी भी सूरत में, किसी भी वक्त में। ये बड़ा हादसा जो है वो शहरियों की जान लेने का बायस भी बन सकता है, न सिर्फ शहरियों न सिर्फ मरीजों बल्कि अस्पताल अमले की जान का बायस भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताया महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी, आइंदा हफ्ते तक बारिश का इम्कान नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है, लेकिन आगे मौसम की क्या सूरत हाल होगी, क्या कोई रिमझिम फवार होनी है या नहीं होनी, मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, अभी दिसंबर के हम लास्ट वीक में एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा रेनी स्पेल जो है वो आएगा और वो आलमोस्ट मुल्क के अक्सर इलाकों में अच्छी रेन देगा, लेकिन उससे पहले जो धुंध की पोजीशन है वो इसी तरह बढ़ती रहेगी और जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं इंक्लूडिंग सिंध के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे धुंध बढ़ेगी और उसके अलावा टेम्परेचर्स जो हैं वो भी इसी तरह ड्रॉप रहेंगे और ये जो सर्दी की लहर ये भी चलती रहेगी टिल एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह। बिल्कुल ड्राई स्पेल है और इसमें अभी टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद फ्राइडे को थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर उठेगा और वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम आपके के अक्सर इलाकों में टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। जैसे आज कोयटा में -7 रिकॉर्ड किया गया और कराची का जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ये फ्राइडे तक और 1 से 2 डिग्री तक कम हो जाएंगे और फिर उसके बाद नॉर्मल पे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि अभी तो बारिशों के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन दिसंबर आखिर में जाते जाते भीगेगा। शुक्रिया आपका। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।